छत्तीसगढ़ से सुकून भरी खबर आई है। नक्सलियों के कब्जे से 6 दिन बाद जवान राकेश्वर सिंह मनहास रिहा हो गए हैं। सरकार की ओर से गठित 2 सदस्यीय मध्यस्थता टीम के सदस्य धर्मपाल सैनी की मौजूदगी में बिना किसी शर्त के नक्सलियों ने जवान को बगैर नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। खास बात यह रही कि इंडिया न्यूज ने जवान की रिहाई में अहम भूमिका निभाई और इंडिया न्यूज संवाददाता शंकर सुकमा अपनी बाइक पर बिठाकर जवान को नक्सलियों के गढ़ से उनके इलाके से बाहर लेकर आए। दरअसल 3 अप्रैल को बीजापुर मुठभेड़ के बाद जवान राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में थे। नक्सलियों ने उनकी एक फोटो जारी कर सरकार को बातचीत के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की थी ताकि सरकार नक्सलियों की मांगों के आगे सरेंडर कर दे, लेकिन सरकार के सख्त रुख ने नक्सलियों को मजबूर कर दिया और शायद यही वजह है कि घबराए नक्सलियों ने जवान की रिहाई के लिए मध्यस्थों के नाम मांगे और अब आखिरकार जवान को रिहा कर दिया गया। 2 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें, पहली तस्वीर बता रही है कि कैसे इंडिया न्यूज संवाददाता शंकर सुकमा अपनी बाइक पर बिठाकर जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों के गढ़ से बाहर लेकर आए और दूसरी तस्वीर जैसे ही उनके परिवार को पता चला कि हां राकेश्वर सिंह रिहा हो गए हैं, नक्सलियों की कैद से वो छूट गए हैं, तो उन्होंने जश्न मनाया है। परिवार में जश्न का माहौल है। उनकी पत्नी जो पिछले कुछ दिनों से परेशान थी अपने पति की रिहाई को लेकर, उनकी कुशलता को लेकर, अब वो बेहद खुश हैं। 4 तस्वीरों में देखिए कि कैसे इंडिया न्यूज के साथ जवान बाइक पर नक्सलियों के घर से बाहर आए राकेश्वर सिंह। दूसरी तस्वीर में आपको वो वीडियो, उस जगह का वो तस्वीर नजर आ रही है जहां पर नक्सलियों ने जवान राकेश्वर सिंह को रिहा किया मध्यस्थों के बीच। 6 दिन बाद ये वापसी हो पाई है। 3 अप्रैल को जवान को अगवा कर लिया था नक्सलियों ने और अब परिवार में राकेश्वर सिंह की रिहाई के बाद खुशी का माहौल है। रिहा किए गए जवान राकेश्वर सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, देखिए आप। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो जवान जो कि माओवादियों के कब्जे में थे, वो अब रिहा हो चुके हैं। वो उनसे हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राकेश जी, जिस तरीके से आप लगातार बात की जाए तो जब से माओवादियों के कब्जे में थे, ऐसे में कैसी स्थिति बनी थी, ये बताना चाहेंगे सबसे पहले दर्शकों को। स्थिति आपको सबको पता ही है। उस दिन 3 अप्रैल में हमारे पे फायरिंग हुआ था। उस फायरिंग के दौरान मैं थोड़ा बेहोश हुआ था। अगले दिन जब मैं मतलब कि वहाँ से थोड़ा होश आया तो मैं निकला। उसके बाद फिर अगले दिन मेरे को TLG की टीम ने मेरे को बंदी बनाया। देखिए राकेश जी, हम लगातार आपके परिवार से भी संपर्क में थे और लगातार जो कि माओवादियों की तरफ से फ़ोन भी हमें संपर्क भी किया था। लगातार हम जो आपकी बच्ची की अपील थी आप तक के पहुंचाने की हमने कोशिश भी की थी। इंडिया न्यूज़ सबसे पहले कोशिश किया था कि वो अपील आप तक के पहुंचे। ऐसे में वो अपील आपने देखा क्या? बच्ची की जो अपील आप तक के पहुँचाने की कोशिश की थी हमने। हाँ, देखा, मिला था आपको। तो देखिए, जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ ने यह कोशिश किया था कि जो बच्ची है उसका अपील, जवान की बेटी का अपील जो जवान कब्जे में थे, माओवादियों के कब्जे में थे, उन तक पहुंचाने की पूरी तरीके से हमने कोशिश की थी। उसके बाद कल जिस तरीके से जो माओवादियों की तरफ से एक फोन भी आया था, इंडिया न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी जिसमें उन्होंने इस बात को तय किया था कि जल्द से जल्द रिहाई करने की जो कि तैयारियाँ हैं पूरी तरीके से की जा रही है। इस वक्त जवान रिहा हो चुके हैं और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमने इस बात को लेकर के भी आश्वस्त किया था कि उनके परिजनों से हमने बात की थी, इनके धर्मपत्नी से भी हमने बात किया था। हमने इस बात को लेकर के कहा था कि जल्द से जल्द जो कि रिहाई की जा रही है। तो ऐसे में अब आप रिहा हो चुके हैं तो क्या कहना चाहेंगे? अगर बात की जाए तो जो दर्शक हैं लगातार दुआ कर रहे थे कि आप सकुशल रिहा हो, तो ऐसे में उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद। और अंतिम मेरा सवाल है कि जो जिस तरीके से जब आप माओवादियों के कब्जे में थे उस दिन के बाद अब तक के अगर बात की जाए तो किसी तरीके से आपको कोई टॉर्चर किया गया हो या किसी प्रकार का कोई परेशानी हुआ हो? नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। देखिए, ये थे जवान जो कि अब रिहा हो चुके हैं। इंडिया न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, हमको और आपको बता रहे थे, जो स्थिति बता रहे थे। और रिहाई के बाद जवान राकेश्वर सिंह ने अपनी बेटी और परिवार वालों के साथ फोन पर बात की। आपको वो बातचीत हम दिखा रहे हैं। हेलो, पापा कैसी हो? देखो बेटा, जल्दी आओ, बोला जल्दी आओ घर। मम्मा कने मेरा प्यारी भारत माता की, मेरे भाई की। हेलो रिक्की, कैसे हो?
तो इधर जवान राकेश्वर सिंह रिहा हुए, उधर उनके परिवार यानी कि जम्मू में खुशी का माहौल है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। जम्मू से हमारे संवाददाता अजय जांडियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जांडियाल, जवान राकेश्वर सिंह का जो जम्मू में घर है, घर से मौजूद हैं। साथ ही फोन लाइन पर शंकर सुकमा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर हमारे वो संवाददाता हैं जिनकी तस्वीर आप बीच की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अपनी बाइक पर बिठाकर शंकर जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों के घर से बाहर लेकर आए और अब जवान राकेश्वर सिंह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन अजय, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि परिवार था जो बहुत ज्यादा चिंताओं में था, बहुत सारी आशंकाओं में भी था और इस बीच हमने भी परिवार से बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन अब जब 6 दिन के इंतजार के बाद सब कुछ अच्छा हुआ है, राकेश्वर सिंह अब वापस लौट चुके हैं, क्या परिवार का रिएक्शन है, क्या वो लोग कह रहे हैं, किस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 6 दिनों से ये परिवार इंतजार कर रहा था और सबसे ज्यादा जो मैंने खुद यहाँ पर महसूस किया वो राकेश्वर की पत्नी, जो कि पिछले 6 दिनों से वो सोई नहीं, वो लगातार गमगीन थी और इस चीज को लेकर चिंतित थी कि आखिर होगा क्या, क्योंकि 22 मौतें इस दुर्घटना में हो चुकी थी। इस वक्त मीनू मेरे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये दिन बीते थे और अब क्या तैयारी की गई है आने वाले दिनों के लिए, कब राकेश्वर आ रहे हैं घर? ये बहुत चुनौतीपूर्वक दिन थे मेरे लिए, मैं क्या बताऊं कितने मुश्किल दिन थे ये। मैं बीत गए, बीतने के बाद खुशी का दिन भी आ गया। मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन में। आपको खुशी की खबर तो आ गई, आपने देखा होगा इंडिया न्यूज के रिपोर्टर शंकर के साथ वो आ रहे थे वापस। क्या कहना चाहेंगे शंकर के लिए और क्या कहना चाहेंगे कि तैयारियां क्या कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए, जब वो आएंगे किस तरह से स्वागत होगा? सबसे पहले मीडिया पर्सन शंकर को अपने दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने उनको लाया, जिनकी हेल्प से वो कुशल वापस आए। उन्होंने भी अपनी जान को बाजी लगाकर उनको लेने के, मतलब मुझे हर एक पल का मतलब इन्फॉर्मेशन देते रहे, अपडेट देते रहे, ये होने वाला है, ये हो रहा है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं नक्सलियों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे हस्बैंड को 5 दिन सुरक्षित रखा, मानवता दिखाई। मतलब मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने उन्हें मेरे सुकुशल मेरे पास वापस भेजा। अब आप किस तरह से तैयारी कर रही हैं, वो वापस आएंगे, कैसे स्वागत होगा, पूरा गांव देख रहा है? बता नहीं सकती, मैं बहुत अच्छा वेलकम करूंगी जब वो आएंगे, मैं आपको बता नहीं सकती। आपकी बात हुई है शंकर उनसे, राकेश्वर से, क्या कहा उन्होंने? वही बात, उन्होंने यही बोला कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैंने कहा मैं भी ठीक हूँ। कहते घर में इतना शोर, मैंने कहा मीडिया पर्सन आए हैं, तो कहते ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा हेल्थ कैसी है? कहते ठीक हूँ, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई है। एक चीज, जब 6 दिन पहले जब ये खबर आई थी तब क्या लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा? लग तो रहा था, बट फिर भी दुश्मनों के बीच बैठे थे, कोई दुश्मन का कोई भरोसा नहीं होता, कब उनका दिमाग खराब हो जाए, क्या कर लें। डर भी था और मन में थोड़ा चैन भी था कि शायद वापस जल्दी आ जाएंगे। दूसरा जन्म? हाँ, दूसरा जन्म मान लो। क्या सरकार के से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी केंद्र सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से और जम्मू कश्मीर सरकार से तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और अपने देशवासियों का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने उनके लिए प्रार्थनाएं की, जिन्होंने उनके लिए प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने उनके लिए मतलब बोला कि हमारे जवान को छोड़ दो। और मैं मीडिया पर्सन्स का भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। छत्तीसगढ़ के मीडिएटर का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे हस्बैंड को उनसे वापस लाने का योगदान दिया। शुक्रिया। तो ये थी मीनू, राकेश्वर की पत्नी। और यहाँ आप देखिए, हर कोई यहाँ पहुँच रहा है मुबारक देने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए, क्योंकि पिछले 6 दिन तक इसी परिवार में हर वक्त ये चिंता थी कि आखिरकार होगा क्या, कैसे राकेश्वर वापस आएंगे, किस तरह से उनकी रिहाई होगी, क्योंकि जहां वो बैठे थे वो दुश्मनों का वो गढ़ था, जहां से पहले ही 22 परिवारों में दुख की खबर जा चुकी थी। ऐसे में ये परिवार इस चीज को लेकर चिंतित था। 6 दिन का इंतजार लंबा बहुत था, लेकिन आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ है और एक पॉजिटिव एंड पर वो इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि राकेश्वर सिंह अब सकुशल वापस आ गए हैं। अजय, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आगे मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन इस बीच बता दें कि राकेश्वर सिंह की रिहाई के लिए इंडिया न्यूज के संवाददाता शंकर सुकमा ने भी अहम रोल अदा किया है। इंडिया न्यूज को राकेश्वर सिंह ने रिहाई के साथ, उनकी रिहाई में साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। भी निकल चुके हैं अब, जो कि काफी नजदीक हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप और इंडिया न्यूज को क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया न्यूज़ को मैं थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने इतना मतलब कष्ट रह के मेरे को छुड़वाने के लिए आया। और कैसा फील कर रहे हैं सर आप? बहुत बढ़िया।
ओके, और परिजनों को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर इंडियन न्यूज़? और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि नक्सलियों की पंचायत में जवान राकेश्वर सिंह का वीडियो सामने आया है। वीडियो जवान राकेश्वर सिंह के लिए अपमानजनक है। वीडियो से नक्सली सहानुभूति लेना चाहते होंगे और इंडिया न्यूज इसीलिए ये वीडियो आपको नहीं दिखा रहा है। हम आपको जवानों का अपमान नहीं दिखा सकते, इसीलिए वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं।